नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द डिवाइन चैनल पर। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हजारों, लाखों, शायद अरबों लोगों के मन में आया होगा। क्या कोई मरा हुआ व्यक्ति फिर से जीवित किया जा सकता है? ये प्रश्न जितना रहस्यमयी है, जितना चौंकाने वाला है, जितना असंभव नजर आता है, उतना ही अधिक लोगों ने इसका जवाब ढूंढने की कोशिश किया है। आज हम इस विषय की गहराई तक जाएंगे। विज्ञान, धर्म, आस्था, चमत्कार, सबको एक साथ टटोलने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जानेंगे जीवन मतलब ही क्या है। सबसे पहले हमें ये समझना होगा, जीवन मतलब ही क्या है। जीवन मतलब सांसें, दिल की धड़कनें, मानसिक क्रियाएं, या इसका मतलब इससे अधिक है। कई धर्म ग्रंथ कहते हैं जीवन मतलब आत्मा की मौजूदगी। जब तक आत्मा शरीर में रहती है तभी जीवन है। जैसे ही आत्मा ने शरीर त्याग दिया, जीवन समाप्त हुआ। विज्ञान इसका दूसरा पक्ष देता है। वो जीवन मतलब जैविक क्रियाओं, कोशिकाओं, ऊतकों का एक साथ काम करना मानता है। अब हम जाएंगे मृत्यु मतलब। अब प्रश्न आया, मृत्यु मतलब क्या है? चिकित्सकीय भाषा में जब श्वास, हृदय गति, मस्तिष्क क्रियाएं स्थायी रूप से बंद हो जाती है, तब व्यक्ति मृत घोषित किया जाता है। पर यहाँ एक सूक्ष्म बिंदु है। काफी बार लोगों ने क्लिनिकल डेथ, चिकित्सकीय मृत्यु अनुभवी किया। दिल ने धड़कना बंद किया, दिमाग ने आदेश देने बंद किए, फिर भी चिकित्सकों ने उन्हें रिवाइव किया या दिल पर शॉक्स दिए या कृत्रिम श्वसन दिया और व्यक्ति ने जीवन वापस पा लिया। चमत्कार या विज्ञान? अब यहाँ प्रश्न ये आया, ये चमत्कार था या विज्ञान? यह असल में चिकित्सक प्रयास, तकनीक, औषधियों या काफी बार स्वाभाविक शारीरिक प्रतिक्रिया जैसे एक अस्थायी शटडाउन। इसे चमत्कार कहना या साधारण जैविक क्रिया, यह आपके नजरिए पर निर्भर करता है। भाग 4 पर असली मृत्यु, क्लिनिकल डेथ एक अस्थायी स्थिति प्रदर्शन है। पर जब शरीर पूर्ण रूप से शीतल होने लगे, कोशिकाएं सड़ने लगे, दिमाग ने काम करना पूर्ण रूप से बंद किया, तब कोई प्रयास कारगर नहीं होता। यह वही असली मृत्यु है। भाग 5 धर्म, आस्था, चमत्कार। अब यहाँ आ जाते हैं धर्म, आस्था, चमत्कार। कई धर्म ग्रंथ उदाहरण देने हैं, जैसे बाइबल, कुरान, पुराण, जिनमें मृत लोगों ने जीवन पाया। ईसा ने लाजर नामक व्यक्ति को जी किया। कई साधुओं ने चमत्कार किए। पर यहाँ एक महत्वपूर्ण बिंदु है, ये घटनाएं आस्था पर अधिक आधारित है। विज्ञान ने इसका कोई समर्थन नहीं किया। भाग 6 वैज्ञानिक प्रयास। आज चिकित्सक वैज्ञानिक संरक्षण, क्रायोजेनिक्स पर काम रहे हैं। कहा जाता है यदि शरीर या मस्तिष्क को विशेष शीतल वातावरण में रखा जाए, कोशिकाएं अधिकतर सुरक्षित रहती हैं, ताकि भविष्य में कोई तकनीक आ जाए जो जीवन वापस ला सके। ये सुनने में फिल्म जैसा लग सकता है, पर क्रायोजेनिक्स एक असली प्रयास है। काफी लोगों ने इसका आदेश दिया हुआ है। जमने, फ्रीज की प्रतीक्षा, भविष्य की चमत्कारी चिकित्सा तक। भाग 7 नैतिक प्रश्न। अब यहाँ एक बड़ा प्रश्न आया, यदि हम जीवन वापस लाकर कुदरत के चक्र में हस्तक्षेप कर रहे हैं, क्या ये सही होगा? या यदि कोई जीवन 100% वापस आया भी, तो क्या वही व्यक्ति होगा या मात्र एक जैविक प्रतिलिपि? ये प्रश्न अधिक मानसिक, नैतिक या दार्शनिक है। भाग 8 निष्कर्ष, गंभीर सवाल। दोस्तों, आज हमने जीवन, मृत्यु, चमत्कार, आस्था, विज्ञान सबको एक साथ रखा। ये तय किया कि क्लिनिकल डेथ तक जीवन लौट आया, पर असली मृत्यु, जैविक अंत अब तक वापस नहीं किया जा सका। चमत्कार अधिकतर आस्था या असाधारण स्थितियों तक ही रहे। विज्ञान ने क्रायोजेनिक्स जैसा प्रयास किया, पर इसका भविष्य अनिश्चित ही है। समाप्ति, गंभीर पर प्रेरक स्वर। पर एक बात तय है, जीवन अनमोल है, यह एक बार ही मिलता है। चाहे हम चमत्कार पर विश्वास रखें या विज्ञान पर या आस्था पर, महत्वपूर्ण यह है कि हम इसका आदर करें, इसे पूर्ण जीने की कोशिश करें, क्योंकि हर सांस अनमोल है। जय श्री हरि, जय जीवन, जय आस्था।